नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ फंगस पर, जिसे फफूंदी या कवक भी कहते हैं। मित्रों, अधिकतर जब डिब्बे में कई दिनों तक रोटी बंद रहती है तो उसमें फफूंदी या कवक पैदा हो जाता है और वह दुर्गंध देने लग जाता है और उस पर रेशे टाइप के उग आते हैं। इसी तरीके से ब्रेड पर भी होता है और इसी तरीके से बाग में जो पुरानी लकड़ियां पड़ी होती हैं उन पर भी फफूंदी या कवक उगाता है। मित्रों, सभी फंगस हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ फंगस लाभदायक भी होते हैं और कुछ फंगस हानिकारक भी होते हैं। कुछ फंगस हम भोजन के रूप में भी उपयोग करते हैं, जैसे मशरूम। मित्रों, इसी के साथ साथ में बहुत से फंगस होते हैं जो रोग भी पैदा करते हैं, जैसे हमारे दाँत, खाज, खुजली, ये भी फंगस के कारण होता है। तो इसलिए जो फंगस हानिकारक हैं वह मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। और फंगस कहाँ पर उगता है? मित्रों, जहाँ पर नमी होती है वहीं पर फंगस उगता है। जैसे कि बाग में या बंद डब्बे में जो रोटी रखी होती है उसके ऊपर फंगस उग जाता है। मित्रों, ये फंगस जो हानिकारक हैं हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। आजकल ब्लैक फंगस की बात हो रही है। मित्रों, ये ब्लैक फंगस एक प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में पैदा करता है जो प्राण घातक भी हो सकती है। इसलिए इसके बचने के तमाम सारे उपाय हैं। मित्रों, ये फंगस वहीं पर उगता है जहाँ पर नमी होती है और जिसकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। देखिए, जिसकी त्वचा में किसी प्रकार की कोई कमियां हैं या जिसकी भोजन प्रणाली सही नहीं है, फंगस अधिकतर उन्हीं के शरीर को प्रभावित करता है जो बादी भोजन लेते हैं। वैसे मित्रों, बादी भोजन रोग का कारण है। जैसे हमारे शरीर में दर्द होना, और अधिकतर लोग कहते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है तो वह लोग बादी भोजन बहुतायत में प्रयोग करते हैं और वो बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। बादी भोजन के सेवन से हम बचें, क्योंकि हमारा देश बहुत प्रकार से विविधता वाला है और यहाँ पर जलवायु में परिवर्तन बहुत तेज़ी के साथ में होते हैं। इसलिए हमारी जो भोजन प्रणाली है वह ही बड़ी सधी और संतुलित होना चाहिए। क्योंकि हमारी स्किन बड़ी ही संवेदनशील होती है, जिसकी त्वचा कमज़ोर होती है उसके ऊपर फंगस बहुत जल्दी हमला करता है। त्वचा में भरपूर मजबूती आए, चमक आए, इसके लिए हमें बादी भोजन का त्याग करना होगा और हमें जो भोजन संतुलित है, जो शरीर को पुष्ट करता है, मजबूत प्रदान करता है और हमारी त्वचा को मजबूती देता है, त्वचा को कांति देता है, ऐसे भोजन का प्रयोग करना है। और यदि बादी भोजन आप करते भी हैं तो दोपहर के समय करें। रात्रि के समय या प्रातःकाल बादी भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान पहुंचाता है और शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। और फंगस की बीमारी हो या जीवाणु की बीमारी हो या कीटाणु की बीमारी हो तो इसके लिए हमें विशेष सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। भोजन को भली भांति स्वच्छ कर लें और साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद ही इसको बनाएं और इसका सेवन करें, और तभी यह हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। बहुत से लोग भोजन बनाने और खाने में सावधानियां नहीं बरतते हैं, जिससे कि हमारी पाचन प्रणाली प्रभावित हो जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए हमें बादी भोजन का त्याग करना होगा। मित्रों, बादी भोजन के त्याग से हमारे शरीर के नाना प्रकार की समस्याएं स्वतः ही सही हो जाती हैं। जैसे हम बादी भोजन छोड़ देते हैं तो हमारे जोड़ों का दर्द कम हो जाता है या किसी किसी का चला भी जाता है, और जो हमारे पर फंगस यानी हमला करता है वह भी नहीं कर सकता है, क्योंकि फंगस को पनपने के लिए नमी युक्त वातावरण चाहिए। जब हमारे शरीर में नमी युक्त वातावरण नहीं होएगा तो फंगस हमारे शरीर पर पनप ही नहीं पाएगा। इसी तरीके से विषाणु यानी कि वायरस भी जहाँ पर नमी की मात्रा सर्वाधिक होती है वहीं पे पनपते हैं, और बादी भोजन हमारे शरीर में
नमी की मात्रा को बढ़ा देता है, इसलिए इससे भी बचने के लिए हम बादी भोजन का सेवन ना करें। मित्रों, ये बादी भोजन रोग का एक प्रमुख कारण माना जाता है, इसलिए बादी भोजन के सेवन से बचें और नाना प्रकार की बीमारियों व विकृतियों को अपने शरीर से दूर करें। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।